राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 7/4/2023 से लेकर 14/4/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग और विशेष विशेष मुहूर्त। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं दिनांक 7 से लेकर 14 तक क्या विशेष मुहूर्त है और पंचांग क्या है प्रतिदिन का। तो दिनांक 7/4/2023 दिन शुक्रवार, वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि है और प्रतिपद तिथि दिन में 10 बजे तक है। चित्रा नक्षत्र दिन में 1:22 तक है। हर्षण योग रात में 1:21 तक है, दिन भर रहकर, और रात में 1:21 तक है। और चंद्रमा तुला राशि के हैं और फसली वैशाख मास का आरंभ होगा। भगवान कच्छप का अवतार इसी दिन लिए थे, इसलिए कच्छपावतार है। और युगादि का प्रारंभ, युग का प्रारंभ भी वैशाख कृष्ण पक्ष के प्रतिपद तिथि से हुआ था, इसलिए युगादि प्रतिपद है। और इस महीने में धर्म घट का दान, प्रपोसरा का दान करना बहुत ही अति पुण्य कारक होता है। इसलिए प्रपोसरा का मतलब होता है कि किसी सार्वजनिक स्थान में जल पिलाने के लिए राहियों को जल पिलाने की व्यवस्था करना। तो वह जो है वह करना बहुत ही पुण्य कारक है। तुलसी पत्र में विष्णु भगवान की पूजा करना। और वैशाख मास भर आज ही प्रारंभ होगा। प्रातः काल में प्रतिदिन स्नान करके पीपल के जड़ में जलदान करना, नीम के जड़ में जलदान करना, ये बहुत ही फलदायक है। विद्या आरोग्य प्राप्ति के लिए ये सब किया जाता है। और विद्या आरोग्य का व्रत भी शुरू होता है। प्रपोसरा दान करने से कहता है कि गलगंतिका दान करने से क्या होता है, वसंत ग्रीष्मयोर मध्ये जह पानीयं प्रयच्छति पले पले सुवर्णस्य फलमाप्नोति मानवः। कहता है कि अगर आप जल पीने की व्यवस्था करते हैं अगर राहियों के लिए वैशाख मास में, तो उसमें क्या होता है, एक एक बूंद में सोना दान करने का फल मिलता है। और कहता है कि सर्वदानेषु जत पुण्यम सर्वतीर्थेषु जत फलम। सभी प्रकार के दान से जो फल मिलता है, सभी तीर्थों का भ्रमण से, तीर्थाटन करने से जो फल मिलता है, तत्फलम समवाप्नोति माधवे जलदानतः। कहता है कि तत्फलम समवाप्नोति माधवे जलदानः। कहा जाता है कि सभी प्रकार का दान से जो फल मिले, सभी तीर्थों में भ्रमण करने से जो फल मिले, उतना ही फल वैशाख मास में जल दान करने से होता है, जल घट का दान करने से होता है। तो दोस्तों, जिनको शक्ति है अवश्य करें जल पिलाने की व्यवस्था। और उसके बाद विशेष विशेष मुहूर्त क्या है, चित्रा में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन और व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, धान काटने का मुहूर्त, सेवारंभ अर्थात कहीं नौकरी आपको ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त है, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त है। और दत्तक पुत्र ग्रहण, अगर गोद किसी बच्चे को लेना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त है। कहीं अप्लाई करना हो नौकरी आदि के लिए तो उसका मुहूर्त है। और रात में स्वाति नक्षत्र में गर्भाधान का मुहूर्त लग्न 9 कितना बजे है, लग्न 9 है। रात में 11:15 से लेकर 1:21 तक, रात में 11:15 से 1:21 तक गर्भाधान का मुहूर्त है। और ये सब मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का भी मुहूर्त है। उसके बाद फिर दिनांक 8/4/2023 दिन शनिवार, तिथि द्वितीया। इस दिन द्वितीया तिथि दिन में 9:44 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि पड़ जाएगी। स्वाति नक्षत्र दिन में 1:42 तक है। वज्र योग रात में 11:47 तक है। चंद्रमा तुला राशि के ही रहेंगे। और दोस्तों, भद्रा है रात में 9:23 के उपरांत जो स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए भद्रा का कोई दोष नहीं है। और आशा द्वितीया व्रत भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग
दिन में 1:42 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? स्वाति नक्षत्र में नीलम धारण करने के का, कृष्ण वस्त्र काला वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है, और कोई खास मुहूर्त नहीं है। दिनांक 9/4/2023 दिन रविवार, तृतीया तिथि दिन में 9:01 के बाद 1 तक है, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। विशाखा नक्षत्र दिन में 1:35 तक है। सिद्धि जोग रात में 9:54 तक है। और वृश्चिक राशि के चंद्रमा दिन में 7:37 पर हो जाएंगे, वृश्चिक राशि के चंद्रमा। और दोस्तों भद्रा दिन में 9:01 तक है। और उस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है। चंद्रोदय रात में 9:30 पर होगा, तो चंद्रोदय होने के बाद अर्घ्य देने का विधान है चंद्रमा को, गणेश चतुर्थी को। तो और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? विशाखा नक्षत्र में इष्टिका दहन अर्थात ईंट आदि में आग डालना हो पकाने के लिए, तो उसका मुहूर्त है। और रिक्ता में रोग विमुक्त स्नान, जो रोगी ठीक हो चुका हो स्नान कराना हो, उसका मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 10/4/2023 दिन सोमवार, चतुर्थी तिथि दिन में 7:51 तक है, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। अनुराधा नक्षत्र दिन में 1 बजे तक है, और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र हो जाएगा। और व्यतिपात जोग रात में 7:37 तक है। चंद्रमा वृश्चिक राशि के ही रहेंगे। और अनुसुईया जयंती है। और सर्वार्थ सिद्धि जोग दिन में 10-1 बजे तक है। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है? अनुराधा नक्षत्र में रिक्ता में चतुर्थी जब तक है 7:51 तक, तब तक 7:01 तक, तब तक आप रोग विमुक्ति स्नान करा सकते हैं। प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कलारंभ, पंचमी पढ़ने के बाद 7:01 के बाद ये सब मुहूर्त है। 7 बजे तक है रोग विमुक्ति स्नान, जो जिसकी बीमारी ठीक हुई है उसका स्नान। उसके बाद 7 बजे के बाद जब पंचमी तिथि पड़ जाएगी, तब आपका प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ, व्यापार आरंभ करने का, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है। हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षरोपण, सेवा आरंभ अर्थात नौकरी आदि ज्वाइन करना का मुहूर्त है। आवेदन पत्र लेखन, शय्या स्नाद उपभोग, अगर कहीं आपको अप्लाई करना है तो उसका मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। इतना विशेष मुहूर्त ये सब है। उसके बाद दिनांक 11/4/2023 दिन मंगलवार, पंचमी तिथि प्रातः 6:42 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी, षष्ठी तिथि पड़ जाएगी, जो दिन भर रहकर और रात भर रहकर प्रातः 4:49 में आपका षष्ठी तिथि खत्म हो जाएगी। इसलिए षष्ठी तिथि उदय में नहीं पाया किसी दिन, इसलिए षष्ठी तिथि का क्षय हो जाता है। तो ये है मंगलवार को और दिनांक 11 को। और ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 12:07 तक है। वरियान जोग दिन में 5:08 तक है। और धनु राशि के चंद्रमा दिन में 12:07 पर हो जाएंगे दिनांक 11/4/2023 को। और भद्रा दोस्तों रात्रि से 4:49 तक है, जो 4:49 के बाद है रात्रि शेष भोर में, जो कि पाताल की भद्रा है, इसलिए कोई दोष नहीं है भद्रा का। और दोष संग विनाश करने वाला रवि योग दिन में 12:07 के उपरांत पड़ जाता है। इसमें सभी दोषों का नाश हो जाता है। तो ये जो है तिथि, इसमें आपको विशेष मुहूर्त क्या है? ज्येष्ठा नक्षत्र में शल्यकर्म अर्थात ऑपरेशन कराने का मुहूर्त है, उग्र कर्माचरण आदि करने का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त इसमें नहीं है। अब दिनांक 12/4/2023 दिन बुधवार, सप्तमी तिथि दिन भर रहकर रात में 2:16 तक है। मूल नक्षत्र दिन में 10:53 तक है। और परिघ योग दिन में 2:19 तक है। चंद्रमा धनु राशि के ही रहेंगे। और भद्रा दिन में 3:03 तक है। दोष संघ का विनाश करने वाला रवि योग दिन में 10:53 तक है। और यात्रायाम निषिद्ध जमघंट योग, जमघंट योग में यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो योग जमघंट योग जो है वह दिन में 10:53 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है?
भद्रा दिवा 3:03 तक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विद्यारंभ करने का मुहूर्त है। जल जंत्र कर्म बोरिंग आदि कुआं आदि खुदवाने का मुहूर्त है। मुकदमा कार्य करने का मुहूर्त है। पूर्व दिशा की यात्रा है और विशेष मुहूर्त कुछ नहीं है। दिनांक 13/4/2023 दिन गुरुवार, अष्टमी तिथि रात में 11:58 तक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 9:25 तक है। शिव योग दिन में 11:23 तक है। और मकर राशि के चंद्रमा दिन में 3:01 पर मकर राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। इस दिन शीतलाष्टमी व्रत है, बसियौरा भी इसे कहा जाता है। बासी भोजन करने का विधान है इस दिन बसियौरा को, शीतलाष्टमी को। और आई जय मुद्दई जोग जो है वह रात में है, इसलिए कोई लाभ नहीं है। बैसाखी पर्व भी है इस दिन। और विशेष मुहूर्त क्या है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जल जंत्र कर्म। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपका रहता है दिन में 9:25 तक, इसलिए 9:25 से पहले जल जंत्र कर्म बोरिंग जिसको कराना हो उसको 9:25 से पहले शुरू कर देना चाहिए। जमीन आदि खरीदने का मुहूर्त दिन में 9:25 के बाद उत्तराषाढ़ा में पुंसवन, सीमंत, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, धान काटने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त है। और शय्या स्नाद उपभोग, शय्या वगैरह का प्रारंभ करने का मुहूर्त है। और आवेदन पत्र लेखन अगर कहीं आपको अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त है। और ईंट आदि बनाने का मुहूर्त है। गर्भाधान रात में रात्रो लग्न 9 में गर्भाधान का मुहूर्त है। रात में लग्न 9 जो है वह है रात में 10:52 के बाद 12:57 तक रात्रि में गर्भाधान का भी मुहूर्त है। ये सब विशेष मुहूर्त है। अब दिनांक 14/4/2023 दिन शुक्रवार, नौमी तिथि, बैसाख कृष्ण पक्ष का दिन जो है सो नौमी तिथि, दिन शुक्रवार रात में 9:34 तक नौमी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 7:51 तक है। और सिद्ध योग सुबह में 8:24 तक है। और चंद्रमा मकर राशि के ही रहेंगे। और चंडिका नौमी है। और इस दिन अश्विनी नक्षत्र का संक्रांति है। सौर मास से वैशाख मास का प्रारंभ होगा। इस दिन से मेष राशि पर सूर्य चले जाएंगे। तो इस दिन जो है दिन में 4:47 पर सूर्य मेष राशि पर जाएंगे, जिसका पुण्य काल गंगा आदि में स्नान करने का। और ब्रह्मपुत्र नद है, वो नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नद जो है वह पुल्लिंग है, इसलिए ब्रह्मपुत्र में स्नान करने का दिन आज होता है। ब्रह्मपुत्र में स्नान सब दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन जो है मेष संक्रांति को ब्रह्मपुत्र में स्नान करने से बहुत ही फल मिलता है, बहुत ही शुभ पुण्य फल मिलता है उससे। तो दिन भर पुण्यकाल रहेगा। और सत्तु संक्रांति भी इसे कहा जाता है। मेष संक्रांति को ही सत्तु संक्रांति कहा जाता है। सौम्य गोल में है चंद्रमा सूर्य। और खरमास की समाप्ति हो जाएगी, खरमास की समाप्ति होगी, परंतु गुरु अस्त रहने के कारण विवाह, द्विरागमन, उपनयन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, इन सभी चीज़ों का मुहूर्त प्रारंभ नहीं हो पाएगा खरमास समाप्ति के बाद भी, क्योंकि गुरु अभी अस्त चल रहे हैं। और गुरु 29 अप्रैल को उदय होंगे, उसके बाद ही विवाह आदि का मुहूर्त प्रारंभ होगा। दोस्तों, यह जो है मेष का संक्रांति, इसे सत्तु संक्रांति भी कहा जाता है, जो 14 अप्रैल को प्रायः प्रत्येक साल होता है। इसको सत्तु संक्रांति, इसके साथ खरमास समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या है, सत्तु खाना, खिलाना, दान करना, ये बहुत ही पुण्य फलकारक होता है। और सत्तु के साथ ऋतु फल का दान करना चाहिए, इससे बहुत ही पुण्यकारक होता है। यह संक्रांति जो है, यह संक्रांति वर्ष भर की सभी संक्रांतियों से बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रांति होता है। और बंग संवत इसी दिन से प्रारंभ होता है। बंगला संवत जो होगा वो 1 वैशाख होगा। और मेष राशि के सूर्य जब होते हैं तब बंगला संवत शुरू होता है।
दोस्तों इसमें गंगा स्नान करके दान पुण्य करना अत्यंत पुण्य फलकारक होता है। इसमें जो है सूर्य का संक्रांति जो है सूर्य का संक्रांति में संक्रांति शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए मंत्री इसमें जो है सो संवत्सर के मंत्री शुक्र ही हुए हैं। और इसमें फल सब्जी छेना पनीर दूध दही घी इत्यादि जो है शुक्रवार की संक्रांति जो है वह बहुत ही शुभ होता है। तो इस शुभ संक्रांति के कारण इसमें जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं जैसे हैं फल सब्जी छेना पनीर दूध दही, ये सब जो है घी इत्यादि सस्ते ही रहेंगे, महंगा नहीं होगा। और कृष्ण पक्ष में तिथि का टूटना, तिथि 6 है कृष्ण पक्ष में, षष्ठी तिथि की 14 दिन का ही पक्ष है। तो ये जो फल का यह बहुत ही उत्तम फलकारक होता है। इसमें कुल मिलाकर यह पक्ष देश काल एवं जनता के लिए बहुत ही शुभ फलकारी है। और अमावस्या को चतुर्ग्रही योग, अमावस्या को 4 ग्रहों का योग एक साथ होता है जो आंधी पानी का सूचक है। आंधी पानी की संभावना बनी रहेगी, वर्षा करा सकते हैं ये। तो दोस्तों आज मैं यहीं तक आपको बताऊंगा, फिर आगे का वीडियो डाल दूंगा। तो मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।